नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जैविक हथियारों के बारे में। जैविक हथियार हमेशा से ही विश्व भर में चर्चा का विषय रहे हैं। कोरोना वायरस महामारी के बाद इन हथियारों के बारे में कई नई चर्चाएं होने लगी है। तो आइए जानते हैं क्या है बायो वेपन्स, क्या है इनका इतिहास व इनकी रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व भर में कोरोना वायरस के फैलने के बाद से ही ये चर्चाएं तेज हो गई कि कहीं यह वायरस आर्टिफिशियली लैब में तैयार करके तो नहीं फैलाया गया। विश्व की कई बड़ी शक्तियां जैसे अमेरिका, फ्रांस व ऑस्ट्रेलिया द्वारा यह शक जताया जा रहा है कि कोरोना वायरस चीन द्वारा लैब में तैयार किया गया था, जहां से इसका फैलाव शुरू हुआ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है कोरोना वायरस। दिसंबर 2019 में चीन के हुबई प्रांत के वुहान शहर के वेट मार्केट से निकला यह एक संक्रामक रोग है। यह वायरस चमगादड़ द्वारा मानव में संक्रमण के द्वारा फैला था। कोरोना वायरस सार्स वायरस फैमिली का ही एक वायरस है। सार्स वही बीमारी है जो 2003 में विश्व भर में फैली थी। सार्स का पूरा नाम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। वैसे तो ये वायरस सामान्यतया पक्षियों व चमगादड़ों में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी संक्रमण के द्वारा ये मनुष्यों में भी हो जाते हैं। हालांकि इसके चांस बहुत कम होते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद से ही अपने लक्षण बदलता जा रहा था, जिससे इसका इलाज ढूंढना मुश्किल होता जा रहा था। आइए जानते हैं कि क्या है वे तथ्य जिनके कारण इस वायरस को आर्टिफिशियल वायरस बताया जा रहा है। कई देशों के वैज्ञानिक व राजनेता यह दावा कर चुके हैं कि कोरोना वायरस वुहान के वेट मार्केट से नहीं बल्कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से फैला है। कुछ अन्य यह भी तर्क देते हैं कि यह वायरस चाइना द्वारा पूरी दुनिया को चाइना पर निर्भर करने हेतु चली गई चाल है, जिससे चाइना सभी देशों की मदद करके यह दिखा सके कि संकट के समय में आपका सच्चा मित्र केवल चीन है। कुछ तर्क देते हैं कि अगर यह वायरस प्राकृतिक होता तो इसका प्रभाव चाइना में केवल कुछ एक प्रांतों पर ही क्यों होता, जबकि विश्व भर में इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा स्तर पर हुआ है। कुछ वैज्ञानिक दावा भी करते हैं कि यह वायरस लैब में तैयार किया हुआ चाइना का बायोलॉजिकल वेपन है, क्योंकि इस वायरस की संरचना प्राकृतिक वायरस से बेहद अलग है। तो आइए जानते हैं कि क्या होते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स अर्थात जैविक हथियार। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार बायोलॉजिकल वेपन ऐसे सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और अन्य हानिकारक तत्व हैं जिसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है यानी आर्टिफिशियली लैब में तैयार किया जाता है। इन जीवों में एंथ्रेक्स, प्लेग, सार्मोमेला, ग्लैंडर्स और अन्य कई शामिल है। इन्हें बनाने का उद्देश्य इंसानों, पशुओं व पेड़ पौधों को मारना या इन्हें बीमार करना होता है। ये हथियार किसी भी देश या समुदाय के लिए घातक हो सकते हैं। इनका प्रभाव न्यूक्लियर बॉम्ब जितना तो घातक नहीं होता, परंतु इनसे किसी भी देश या समुदाय को प्रभावित जरूर किया जा सकता है। इनके प्रभाव से बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो सकती है। इन घातक जीवों को आसानी से पानी, हवा या भोजन द्वारा फैलाया जा सकता है। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है बायोलॉजिकल वॉरफेयर अर्थात जैविक युद्ध की पृष्ठभूमि। इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो इतिहास में कई उदाहरण मौजूद हैं जिनमें बायोलॉजिकल वेपन्स व बायो वॉर के सबूत मिलते हैं। सर्वप्रथम देखें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया के साम्राज्य द्वारा शत्रुओं के पानी के कुओं में विषाक्त कवक फैलाया गया, जिससे शत्रुओं की मृत्यु हो गई। इसी प्रकार ईसा पूर्व 2री शताब्दी में विख्यात सेनापति हन्निबल द्वारा ग्रीक नगर परगमान में जलाशयों में सर्प विष फैलाया गया। मध्यवर्ती इतिहास में मंगोल व तुर्की साम्राज्य द्वारा संक्रमित पशुओं के शरीर को जल स्रोतों में डालकर संक्रमण फैलाने के साक्ष्य मौजूद हैं। विश्व में चर्चित ब्लैक डेथ अर्थात श्याम मृत्यु महामारी फैलने का प्रमुख कारण यही है। आधुनिक इतिहास में
सन 1710 में रूसी सैनिकों द्वारा स्वीडिश नगरों की दीवारों पर प्लेग संक्रमित पशुओं के फेंके जाने के साक्ष्य मिलते हैं। जैविक हथियारों का विकसित रूप में प्रयोग जर्मन सैनिकों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में एंथ्रेक्स तथा ग्लैंडर्स जीवाणुओं द्वारा किया गया। जापान चाइना युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में भी जापानी सेना द्वारा इन हथियारों का इस्तेमाल हुआ था, जिनमें लगभग 6 लाख लोगों की मौतें हुई थी। नाजी जर्मन सैनिकों के जैविक हथियारों का जवाब देने के लिए यूएसए, यूके और कनाडा द्वारा 1941 में संयुक्त रूप से जैविक हथियार विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस तथा बोटुलिनस जैसे विषैले जैव हथियार तैयार किए गए थे। वर्ष 2001 में भी यूएसए में आतंकवादियों द्वारा एंथ्रेक्स संक्रमित पत्रों को फैलाया गया था, जिससे 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये थी बायोवेपन्स की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आइए अब जानते हैं बायोवेपन्स को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। इस दिशा में पहला कदम 1925 की जिनेवा संधि थी, जिसमें जैविक हथियारों के प्रयोग व उत्पादन पर रोक लगा दी गई थी। इस संधि पर 108 देशों ने हस्ताक्षर किए थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा फिर से बायोवेपन्स का उपयोग किया गया। इसके बाद वर्ष 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन की स्थापना की गई। वर्ष 1975 में यह मान्य हुआ, जिस पर 22 देशों के हस्ताक्षर थे। वर्तमान में 182 देश इसके सदस्य हैं। हालांकि इस संधि की ईमानदारी से पालन किया जाए, इसके लिए कोई व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की गई है। आज के इस वीडियो में हमने जैविक हथियारों के बारे में एवं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से चर्चा की। अतः अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, एक बात और, ज्ञान एक बौद्धिक संपदा है, जिसे जितना फैलाया जाता है यह उतना ही बढ़ता जाता है। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचें। धन्यवाद।